तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में। अब किचन का सारा काम ख़त्म करूँगी, फिर बनाऊँगी मैं कचौड़ी। तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं नहा लूँगी, नहा धो के उसके बाद करूँगी किचन का काम। तो गेट खोल देती हूँ। तो देखिए मैं आपको दिखाऊँ, बादल अभी भी बने हुए हैं। तो देखिए गाइस, ये पीछे कचरा कचरा पानी पूरा भर जाता है यहाँ पे, तो कचरा कचरा हुआ है। तो आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, कल के बर्तन मेरे अभी धोने वाले हैं। इसमें वहाँ पे मैंने जो सामान बनाया था और वो मैदा वगैरह वो भी डिब्बों में भरना। पूरा खलारा मचा हुआ है किचन में। देखिए सारे बर्तन ऐसे रखे और साथ में साफ करके इनको सेट कर दूँगी। तो ऊपर वायर है डिश का, उसका ऐसे परछाई आ रही है। तो हम लोग फिर से इनको बोलती हूँ अपने हस्बैंड को कि हमको एक ही जगह पे कार्ड लगानी चाहिए, एक ही जगह पे हमारा फिक्स हो जाए। तो लेकिन अभी थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, तो जितना मेरे से हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। तो हम लोग कार्ड नहीं खरीद सकते, क्योंकि जहाँ पे हमने देखा है उन लोगों ने उसकी कीमत 10,000 रुपये बताई है। लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं है जो कि हम ले सकें। लेकिन चलो, अगर हस्बैंड काम पे चले जाएंगे तो कोशिश करेंगे लेने के लिए। पर हम लोग ये भी सोचते हैं कि उससे अच्छा है कि दुकान देख लेते हैं कहीं पे, क्योंकि उसमें लाइट वगैरह की दिक्कत नहीं होगी। हमें दुकान में लाइट मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, मैं फटाफट काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हस्बैंड अभी सो रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने कपड़े धो के डाल दिए हैं सूखने के लिए, क्योंकि बाहर तो पता ही नहीं चलता है कि कब बारिश आ जाएगी। बाहर का भी व्यूज़ मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लिया आपने, बादल बने हुए हैं। जब बारिश आती है तो एकदम से ही आ जाती है, पता भी नहीं चलता। मैं पीछे काम करूँगी तो पता नहीं चलेगा। कपड़े धुले हुए अभी थोड़े सूखे, मशीन में थोड़े सूख ही जाते हैं, तो पंखे के नीचे सूख जाएंगे, तो इस तरीके से भीग जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये कपड़े सब, यह टेबल हम लोग लेके गए थे, ये सब सामान ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये मुझे सारा सेट करना है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ फिर आपको, कचौड़ी बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पे मैं सारे बर्तन धो लूँगी पहले, उसके बाद करूँगी बाकी का काम। यहाँ पे 1 महीना हो गया है मेरे हस्बैंड की आँख के ऑपरेशन को। अभी मैं उनको बोलती हूँ कि आप जॉब पे जाओ, कहीं नौकरी देखो। ये झंझट करने से अच्छा है अपनी नौकरी करो, क्योंकि हम अगर होटल का काम करना है तो एक जगह हमें दुकान देखो, या तो एक जगह फिक्स दुकान रखो। क्योंकि यहाँ से वहाँ रखो दुकान, कभी वहाँ पे लगाओ, तो ये भाग दौड़ मेरे से नहीं होगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझे घर पे भी काम करना होता है, सिलाई भी करनी है। तो मेरा तो दिन रात ऐसे काम में निकल जाएगा। तो मैं खुद खुद को, अपने आप को टाइम कब दूंगी कि जो कि मैं आराम कर पाऊँ थोड़ा बहुत। अभी सिलाई आई हुई है, सिलाई भी करनी है मुझे। गणपति जो कि यहाँ पे बैठालते हैं ना, तो वो गणपति जी में यहाँ पे गरबा खेलते हैं, तो चोली, लहंगा चोली जैसे पहनते हैं, तो वो मुझे सिलना है। साड़ी के सिलने हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साड़ी देकर गई हैं मुझे, उसमें से कटिंग करके लहंगा चोली बनाना है। ब्लाउज जैसे कि यहाँ पे लहंगा और चोली बोलते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाऊंगी। साड़ी के नीचे बॉर्डर है, उस बॉर्डर को हटाना नहीं है, तो वो मैं कैसे, मतलब बॉर्डर भी कटिंग, मतलब बिना कटिंग करे कली वाला लहंगा कैसे बनाना है, तो वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, कि अलग अलग कलियां काट के ज्वाइंट नहीं करनी पड़ेगी। बिना कटिंग करे ही मैं कली बिना कटिंग करे ही मैं बनाऊंगी, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और एक साड़ी है, वो भी मुझे उसका ड्रेस बनाना है। जिस दिन से वो साड़ी आई है मुझे टाइम ही नहीं मिला ड्रेस बनाने का।
तो उनको भी ड्रेस बना के मुझे देना है। तो ये 3-4 काम है जो सिलाई के, जो 2 सिलने हैं मुझे लहंगा चोली, और 2 ही सिलने हैं ब्लाउज़। ब्लाउज़ अलग से सिलना है। लहंगे के साथ तो ब्लाउज जो बनने हैं वो बनने ही है, लेकिन ये 2 ब्लाउज अलग से बनाने हैं मुझे, और फिर एक ड्रेस बनाना है साड़ी का। वो साड़ी उनकी नई थी, तो उनको किसी ने जैसे कि रिश्तेदारी में उनको दी होगी, लेकिन साड़ी लंबाई उसकी जैसे कि अपने बांधते हैं तो उसकी लेंथ कम है, तो इसलिए नहीं, छोटी है साड़ी। तो उन्होंने बोला कि आप कोई अच्छा सा अपने हिसाब से ड्रेस बना देना। तो मैं ड्रेस बना दूँगी उनका, कोटी वाला ड्रेस बनाऊँगी, मतलब लॉन्ग कोटी होगी और अंदर ब्लाउज रहेगा उसके, तो वो ड्रेस बनाऊंगी। तो मैं ये सब बना के आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा किचन बिखरा हुआ था, सारे बर्तन मैंने निकाले। अभी 2 दिन लग जाएंगे मेरे किचन को ही मुझे साफ़ सुथरा करने में। मैंने इडली बनाई थी, तो देखिए इडली बनाई थी, उसमें कंकर सूजी लेके आई थी मैं डमाट में से, और जैसे पैकेट वाली नहीं थी, खुली वाली थी, तो सूजी लेके आई थी। 5 किलो लाई थी मैं। 5 किलो इसलिए लाई थी क्योंकि मुझे सेवियां बनानी थी, तो मैदे में मिक्स करके मैंने कहा सेवियां भी बना लेंगे कुछ, वो कुछ मेरे घर पे काम आ जाएगी। कभी कभी बच्चों को सूजी का हलवा बना देती हूँ, स्कूल लिए बेटी बोलती है तो बना देती हूँ। और फिर सूजी का कभी कभी मैं अपने लिए भी चीला वगैरह ऐसा कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, उपमा बना लेती हूँ, कुछ भी बना लेती हूँ। चलो, तो इसलिए 5 किलो ले आई थी कि जो बचेगी वो घर पे काम आ जाएगी। लेकिन उसके अंदर इतना कंकर है, इडली बनाई तो हमसे खाई भी नहीं गई, और उसके अंदर ऐसा था जैसे रेती मिक्स की हो किसी ने। तो मैंने सामने दीदी को भी दी थी, उनसे भी मैंने पूछा, तो ये बोल रहे थे कि शायद उसमें जो तुमने सांभर बनाया है उसमें है क्या। तो मैंने कहा नहीं, सामने दीदी को दी तो उसमें भी ऐसे ही बोल रही थी कि कंकर आ रहे हैं बीच में। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, दोपहर का टाइम हो गया है, और किचन जितना मैंने साफ़ सुथरा किया था उतना ही देखिए पूरा सामान बिखर गया। मैंने बना रही हूँ दाल वाली कचौड़ी, सब्जी मैं बना चुकी हूँ आलू की साथ में, और मैं वो शेयर नहीं कर पाई आपके साथ जो मैंने सब्जी बनाई है। तो यहाँ पे फटाफट ये था कि बच्चे आज आ ही गए हैं स्कूल से, तो फटाफट मैं बना दूँ, वो भी खा लेंगे। तो यहाँ पे फटाफट बस बनाने में ही लगी थी, इसीलिए मैं शेयर नहीं कर पाई, सब्जी नहीं शेयर कर पाई आपके साथ। मैदा है, ये मैदे में मैंने हल्का नमक और इसमें अजवाइन डाली है। अजवाइन डाल के मैंने इसको गूँथ लिया है, मौन कर लिया था मैंने, तो अच्छे से गूँथ के मैंने रख दिया था 15-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो अब मैंने दाल का मसाला तैयार कर लिया है। जो मैंने दाल है मूंग की दाल है, तो मैंने उसको भिगो दिया था गर्म पानी में, उसके बाद दरदरा पीस लिया था मैंने, और उसके अंदर मसाले डाल के मैंने, और थोड़ा सा 2 चम्मच मैंने बेसन डाल के भुना था पहले, और उसको मसाले को तैयार कर लिया। वही मसाला मैं इसके अंदर भर रही हूँ, स्टफ़ी भर रही हूँ इसके अंदर। थोड़ी थोड़ी भरते हैं स्टफ़ी, ज़्यादा नहीं भरते हैं। तो इसको मैं अच्छे से आप बेल भी सकते हो, पतली भी कर सकते हो। मैंने बेली थी पहले, मैंने इस तरीके से तैयार करके सब रख ली थी, उसके बाद बेल बेल के डाली थी। तो ये देखिए मेरी कचौड़ी बन रही है, फूल गई है, फूल के देखिए कितने ऊपर आ चुकी हैं। आपको अभी दिखाती हूँ कि किस तरीके से डालते हैं, जब तो किस तरीके से डालनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी बेटी वीडियो बना रही थी, देखिए तो वो आगे पता नहीं हाथ किस तरीके से बनाया उसने, तो ऊपर उसका हाथ भी दिख रहा है। तो ये देखिए, इसको बिल्कुल आप धीमी आंच पे पकाएंगे, क्योंकि जितनी धीमी आंच पे पकाएंगे तो ये उतना ही कुरकुरी बनेगी, तो अंदर तक पकेगी। अगर आप फास्ट गैस पे अगर बना रहे हो, तो अगर फास्ट रखोगे तो नहीं अच्छे से नहीं बनेगी। तो ये जितना धीमी आंच पे बनाओगे उतना ही ये अच्छी बनेगी। तो ये देखिए थोड़ी आगी ज़्यादा थी, तो मैंने थोड़ा सा नीचे इस तरीके से ऊपर निकाल दी थी, क्योंकि ज़्यादा जल नहीं जाए। तो क्योंकि धीमी धीमी आंच पे रखनी है, तो मेरे हस्बैंड ने नीचे लकड़ी डाल दी थी, ज़्यादा जलने लगी, तो मैं फिर से देखने आई थी। अब मैं इनको निकाल दूँगी। तो देखिए पहला पूर जो मैंने डाला है वो मैं निकाल रही हूँ। तो अभी मैं डालूँगी दूसरी, मैं आपको दिखाऊँगी कैसे डालनी है। एकदम से हम कढ़ाई में नहीं छोड़ेंगे उसको। तो ये देखिए नीचे मैंने उसके छानने के नीचे मैंने बड़ी वाली परात लगाई थी, क्योंकि जो ऑयल निकलेगा तो उसके अंदर ही रहेगा। तो ये देखिए बेटी ही मेरी बना रही है वीडियो। तो देखिए, तो
तो यहाँ पे ये देखिए मैंने नीचे छानना लगाया है। छानने के ऊपर हम छोड़ेंगे धीरे धीरे। तो इसको इस तरीके से हाथ से भी मैं कर रही हूँ। वैसे मैं बेलन पे भी बेल रही थी, लेकिन जल्दी जल्दी बना रही थी तो मैंने हाथ से ही इसे फ्लैट कर लिया था, इसे थोड़ा सा दबा के अच्छे से। तो ये देखिए इस तरीके से हमको छानना नीचे लगाना है और छानने के ऊपर ही छोड़ना है इसको, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप छोड़ोगे कढ़ाई में तो नीचे चिपक जाएंगी कढ़ाई में। तो इस तरीके से आप डालोगे तो ये ऐसा मत सोचना कि एक ऊपर रखेंगे तो चिपक जाएगी, नहीं चिपकेगी, ये अलग हो जाएगी। जब आप धीरे से छाना हटाओगे पीछे तो ये सब की सब अपने आप अलग अलग हो जाएंगी, ये चिपकेंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। आप लोग ट्राई करके देखना। तो ये देखिए मैं कोई भी वस्तु बनानी होती है घर पे बना लेती हूँ। मेरे कभी भी होटल से या बाहर से कभी कोई खाना नहीं, कुछ नहीं मंगाती हूँ। मैं बच्चों को जो खाना होता है घर पे ही बना देती हूँ। तो ये देखिए मैंने हटा दिया है छानना। तो ये देखना सब धीरे धीरे फूल के सब ऊपर आ जाएंगी, ये खुद ही फूल के ऊपर आएंगी, आपको ज़्यादा हिलाना नहीं है। देखिए मैं भी ज़्यादा हिला नहीं रही हूँ। तो ये सब फूल जाएंगी धीरे धीरे, फूल के सबकी सब ऊपर आ जाएंगी। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कमेंट करके। और आप लोग मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल मेरा सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो को मैं एंड करती हूँ यहीं पे, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।